वालेकुम। वीडियो में खुशामदीद। आज एक और वीडियो के साथ आपके साथ शामिल हैं और आज की जो वीडियो है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जैसा कि आप जानते हैं आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो वक्त है, दौर चल रहा है और नई से नई चीज़ जो है ना वो आपके सामने बन रही है। मतलब सिस्टम ऐसे बन रहे हैं कि वो अब ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं, यानी कंप्यूटर आपके लिए बहुत सारे काम कर रहा है, इवन के सोचने का, लिखने का, ये सारी चीज़ें। जैसे कि अभी आप टाइटल देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो जो वीडियो का टाइटल है हाउ एआई, और ये जो एआई है इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी मसनूई ज़हानत। ऐसी ज़हानत जो प्रोग्रामिंग के ज़रिए किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी सॉफ्टवेयर में डाली जाती है और वो फिर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर खुद ये फैसला करता है कि वो आपके लिए क्या कर सकता है। ये होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये दुनिया बदल रही है। जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उन्होंने इसको बहुत फ़ायदेमंद उनके लिए होता जा रहा है और वो इससे अब पैसे भी कमा रहे हैं, अपने काम को आसान भी कर रहे हैं। तो ये सारी बातें जो हम इस वीडियो में करेंगे, और लास्ट में है क्या इसको एजुकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप स्टूडेंट हैं और देख रहे हैं, तो अब आप पढ़ रहे हैं तो आप किस तरह इसको इस्तेमाल करेंगे वो भी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा दूसरों के साथ, ताकि इस तरह की मालूमात बाकी सब दोस्तों के साथ और स्टूडेंट के साथ भी शेयर होती रहे। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये जो एआई टूल्स हैं वो क्या हैं। तो एआई टूल्स जो है ना वो ऐसी चीज़ होती है जो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि कंप्यूटर के अंदर एक ऐसी ज़बरदस्त प्रोग्रामिंग की जाती है कि वो आपके लिए बहुत सारे काम करना शुरू कर देता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि चैट जीपीटी एक सॉफ्टवेयर आया है। सॉफ्टवेयर तो नहीं कह सकते ये, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर तो छोटी चीज़ होती है। ये बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई टूल्स क्या-क्या कर सकते हैं। पर्सनल शॉपिंग्स कर सकते हैं, यानी आपकी शॉपिंग को वो पर्सनलाइज़ उसके लिए बड़ी हेल्प कर सकते हैं। एआई पावर्ड असिस्टेंट्स, फ्रॉड प्रिवेंशन, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क ऑटोमेटेड टू एड एजुकेटर्स, creating smart contents, voice assistant, personalized learning, ऑटो ऑटोनोमियस व्हीकल्स, यानी को गाड़ियाँ खुदकार भी चल रही हैं। आपको पता है कि बहुत से मुल्कों में अब ऐसी टैक्सी आ गई हैं जो ऑटोमेटिक चलती हैं और वो सारी की सारी जो है ना वो एआई टूल से चलती हैं। वो खुद देखती हैं। जैसे ये टेस्ला एक कार है आपके सामने, ठीक है? तो आप उसको जानते हैं कि टेस्ला जो कार है, टेस्ला कार है, ठीक है? और ये टेस्ला कंपनी है, इसकी जो सारी गाड़ियाँ हैं वो सारी की सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलती हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आ जाइए ज़रा कि अब आपने इसको एजुकेशन में किस तरह इस्तेमाल करना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स है वो है चैट जीपीटी, जिसके ऊपर अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है और इसको बनाने में। और जैसे वे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, चैट जीपीटी एक सॉफ्टवेयर है और इज़ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट डेवलप्ड by OpenAI and released in November 2022. The chat in the name is refers to being a chatbot, and the GBT stands for Generative Pre-trained Transformer, a type of large language model. अब ये बहुत सारी लैंग्वेज में काम कर सकता है और एज ए स्टूडेंट आप इससे क्या क्या कर सकते हैं वो इस वीडियो में चलते हैं, देखते हैं सारा कुछ करके। तो सबसे पहले आपने एक बनाना होता है। आप इसको जब आप इसको सर्च करते हैं, यहाँ पे आप इसको लिंक को ओपन करते हैं या इस लिंक को ओपन करते हैं, तो फिर क्या करना है, आपने वहाँ से इसमें अपना एक अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, वो मसला नहीं है, वो मैं वीडियोस ऑलरेडी भी शेयर कर चुका हूँ। यहाँ पे साइन अप करेंगे, साइन अप करने के बाद ईमेल वेरिफिकेशन और देन लॉगिन करेंगे। तो मैंने ये जो पेज एक ओपन किया हुआ है और हम इसको यहाँ से लॉगिन करते हैं, क्योंकि मैंने अकाउंट्स बनाया हुआ है सारे का सारा। और मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एआई टूल्स है ये आपके लिए क्या-क्या कर सकता है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए वो क्या-क्या कर सकता है। ये चूँकि मेरा पासवर्ड वगैरह सारा इसमें सेव है, तो जस्ट मैंने उसको ऑटो जस्ट क्लिक किया। इस तरह का इंटरफेस है।
और यहाँ पे ये छोटा सा एक बॉक्स है, इसके अंदर अपना मैसेज लिखते हैं और मैसेज लिखने के बाद फिर ये जो सॉफ्टवेयर है एआई टूल्स है चैट जीपीटी, ये उसका आंसर आपको देता है। अब ये उर्दू में भी काम कर सकता है और मैं इससे पूछता हूँ, मैंने लिखा है क्या आप उर्दू में बात कर सकते हैं। अब देखें ये उर्दू भी नहीं है, ठीक है, ये तो रोमन उर्दू है ना, जैसे आप मैसेज में लिखते हैं। और स्पेशली मैंने उर्दू फ़ॉन्ट में नहीं लिखा, इसको इंग्लिश में लिखा है। तो जो इसको रोमन उर्दू कहते हैं या जो भी है, ठीक है, अब इसको मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद ये उसके ऊपर अब प्रोसेस स्टार्ट करता है। अब देखिए, जी हाँ, मैं उर्दू में बात कर सकता हूँ, आप अपना सवाल या बात कहिए। अब देखें ये कैसा सॉफ्टवेयर है। मैं बस उसको कहता हूँ कि मुझे ग्रीडी डॉग पर कहानी लिख दें। अब देखें ये ऐसा सॉफ्टवेयर है कि इसको भी समझ लेता है। अब देखें क्या कहता है, ये देखें जी, अब वो इसके ऊपर प्रोसेस कर रहा है और ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है। इसने एक ऐसी चीज़ लिख के देनी है जो कभी आपने पहले इससे नहीं देखी होगी, यानी ऐसी कहानी, ऐसा उसके कैरेक्टर्स, ठीक है। आइए देखें, भूखा कुत्ता, और ये देखें ऑटोमेटिक उसको ना उर्दू में लिखता जा रहा है। तो इस तरह आप सोचें कि आप, अब जो मैंने यहाँ मैसेज लिखा है, आप अपनी असाइनमेंट भी लिख सकते हैं। और मैं असाइनमेंट आपको अब दिखाता हूँ कि जब असाइनमेंट के लिए हम चेक करेंगे और उसमें से क्वेश्चन देखेंगे तो उस वो हमारे क्वेश्चन को ये सॉफ्टवेयर एआई टूल स्पेशली चैट जीपीटी जो है ना, ये किस तरह बनाता है, इसको हम लिखने देते हैं। और अगर इंटरनेट आपका बड़ा अच्छा हो तो ये बहुत जल्दी उसके ऊपर प्रोसेस कर देता है। इंटरनेट स्लो की वजह से प्रॉब्लम आ जाती हैं, ठीक है, और थोड़ा सा इसको प्रोसेस को डिले हो जाता है ड्यू टू इंटरनेट। अब चलते हैं ज़रा एक एलएमएस की तरफ और चेक करते हैं कि कोई असाइनमेंट है उसके क्वेश्चन को हम ज़रा इसमें चेक करते हैं कि उसके क्वेश्चन को ये क्या दिखाता है। हम ज़रा चेक कर लेते हैं टू डू कैलेंडर। टू डू कैलेंडर आपको पता है कि हमें शो करता है कि आपकी सारी कमिंग अपकमिंग एक्टिविटीज़, आपके क्विज़ ईटीसी असाइनमेंट जो भी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं। तो ये देखें, ये जस्ट स्लो इंटरनेट की वजह से था, वरना ये प्रोसेस कर रहा है। तेज़ इंटरनेट, फास्ट इंटरनेट होता तो जब तक ये कहानी सारी कंप्लीट कर चुका होता। और ये देखें ये कुछ ऐसी कहानी लिख रहा है। इसके पास एक खूबसूरत, देखें ना, जस्ट नेटवर्क एरर आ गया, रीजनरेट इसको कर देते हैं ताकि वो दोबारा उसको लिख दें। तो अब हम ज़रा इसको चेक कर लेते हैं। उसने यहाँ पे कुछ कहानी भी लिख दी है। ये देखें, एक दफ़ा एक गांव में खूबसूरत कुत्ता रहता था। वो एक बहुत ही लाड प्यार और मासूम कुत्ता था, लाडला प्यारा है, ठीक है। उसने एक नई कहानी लिखी, नहीं तो अब तक आपने जो पढ़ी हुई वही कि एक कुत्ता था, उसने गोश्त का टुकड़ा चुराया और फिर वो चला गया। रास्ते में उसे साफ पानी की नदी पार करना थी, उसने देखा, उसको अक्सर नज़र आया। ये थोड़ी सी, अब ये कहानी उससे थोड़ा सा हट के बनाई है इसने। अब ये चूंकि नेट स्लो है, ठीक है, तो ये इस वजह से प्रॉब्लम कर देता है, वरना अगर आपका नेट बहुत अच्छा हो तो ये जस्ट सेकंड में आपको एक नई कहानी लिख के दे सकता है। अब आप चेक करते हैं कि क्या ये असाइनमेंट भी बना सकता है, देख लेते हैं। हमारे पास एक एलएमएस ओपन है और हम एक सब्जेक्ट की असाइनमेंट चेक करते हैं। EDU 401 है। ये जस्ट मैं आपको ये समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ये बहुत कुछ कर सकता है। अब आपका अपना है कि आपने उसको क्या करना है और उसे क्या करवाना है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और देखते हैं कि वो क्या करता है, क्योंकि मैं आपके सामने ये सारा कुछ करूँगा। यहाँ पे क्या है, एक्सप्लेन हाउ कैन न्यू इमर्जिंग वेन्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बी इफेक्टिवली यूज फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, ये क्वेश्चन है। और उसकी जो ये टेबल्स है ना, ये जस्ट इस तरह बताया गया कि उसके नंबरिंग किस तरह होनी है। एक्सप्लेनेशन है, एग्जांपल्स हैं, एक्सेप्टेबल्स, और ये चीज़ें हैं, मैं इसमें नहीं जाता। अब मैं, ये क्वेश्चन है 15 नंबर का और हम इसे देखते हैं कि ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है एआई टूल्स है, जिसको आज के टॉपिक के मुताबिक क्या इसको एजुकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो देख लेते हैं।
और सबसे पहले अब ज़रा असाइनमेंट, और असाइनमेंट में से क्वेश्चन को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद फिर जाते हैं अपने चैट जीपीटी में, और यहाँ तक इसने कहानी भी पूरी कर दी हुई है। यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। इस तरह लोग इससे कंटेंट भी जो है ना वो अपना लिखवा रहे हैं, यानी कंटेंट यहाँ से लिया, फिर उसकी वीडियो बनाई, यूट्यूब के ऊपर डाल दी, और बहुत सारे व्यूज़ आ गए। इस तरह चैनल भी चल रहा है, बहुत सारा लोगों का, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। यानी कि आपके पास टूल्स बहुत सारे होते हैं, अब आपका काम है कि आपने किस तरह इस्तेमाल करना है, या जस्ट बस लकीर के फ़कीर बने रहना है और कुछ नई चीज़ सीखने की कोशिश नहीं करनी। तो सीखने को बहुत कुछ है, करने को बहुत कुछ है, मर्ज़ी आपकी है और फ़ैसला भी आपका है। अब यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, ये जो ए साथ में आ गया इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये फ़ालतू चीज़ है, और यहाँ पे क्वेश्चन को हम इस यहाँ से फिर सेंड कर देते हैं। एंटर भी कर सकते हैं। यहाँ देखें जी, अब टोटल काउंट टाइम काउंट कर लें कि ये देखें आपके सामने है, वो उसके पॉइंट्स बना रहा है। और यहाँ पे हम जो हमारा जो क्वेश्चन है ना, इसको हम यहाँ से अगर बनाना चाहें, ठीक है, ये फालतू की चीज़ें हम डिलीट कर देते हैं, ये टेबल जो बनी हुई है, ठीक है, इसको हमने यहाँ से डिलीट कर देना है क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। ये जस्ट उसकी सेटिंग थी, यानी कि रिक्वायरमेंट थी कि किस तरह आपने उसको करना है, क्या करना है, मतलब आपने उसकी जो नंबरिंग है ना वो किस तरह होनी। ये भी चीज़ें फालतू होती हैं, आपको पता है, इंस्ट्रक्शन में। और ये अब आपकी असाइनमेंट का क्वेश्चन है सामने, आप ये सीख भी लेंगे कि भाई ये बंदी किस तरह की है। ठीक है, तरीकाकार भी आपको समझ आएगा, आ जाएगा। यहाँ से अब अपना नाम भी लिख सकते हैं, नाम लिखेंगे, आईडी लिखेंगे, जैसे कि BC21020304 मैं ये सपोज कर रहा हूँ। और अब हमें इसके नीचे चाहिए इसका आंसर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि वहाँ पे उसने हमारा जो एआई टूल्स है उसने क्या किया है। यहाँ उसने 7 पॉइंट नोट किए हैं। ठीक है, 7 पॉइंट हमें बताया है, और यहाँ से हम इसको अब कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ से हम इसको लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे उसने आंसर लिख दिया, कॉपी पेस्ट हो गया। और यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट जो है ना वो करेंगे सेट फ़ॉन्ट, क्योंकि इसने अपना ही हिसाब से बता दिया है। और यहाँ देखेंगे टाइम न्यू रोमन्स है, बोल्ड है, इसको हम बोल्ड नहीं करेंगे, टाइम न्यू रोमन ठीक है। और फ़ॉन्ट स्टाइल आपको पता है कि 12 होता है जैसे यूनिवर्सिटी ने कहा हुआ है। टाइम न्यू रोमन्स, और ये हेडिंग हो गई। ठीक है, ये जी आपकी असाइनमेंट रेडी हो गई। यहाँ से फिर आप इसको सारी चीज़ों को चेक करेंगे, क्वेश्चंस, स्पेलिंग्स वगैरह। ठीक है, और फिर इसकी जो फॉर्मेट है ना वो देखेंगे आप, यहाँ पे आंसर भी लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें, ठीक है, ये उसने जो है ना आंसर दे दिया। अब मैं इस क्वेश्चन को ना दोबारा से इसी सिस्टम से पूछता हूँ, एआई टूल से, चैट जीपीटी से। और ये देखेंगे कि आप जो नेक्स्ट टाइम वो इसका आंसर देखा, वो थोड़ा सा पहले से चेंज होगा। यानी कि हर दफ़ा वो कोशिश करता है कि आपको एक नए तरीके से नई चीज़ें दे दें, जनरेट करके दे दें। ये देखें कितनी तेज़ी के साथ ये चीज़ों को जनरेट कर रहा है। और पिछली दफ़ा इसने 6 पॉइंट दिए थे हमें, अब देखते हैं ये कितने पॉइंट बताता है। 7 पॉइंट इसने क्रिएट कर दिए हैं, और अब उसके बाद 8वां पॉइंट भी कर दिया है। और उसके बाद ये देखें जी, इस दफ़ा इसने 8 पॉइंट क्रिएट कर दिए हैं हमारे लिए, और नीचे उसकी फिर एक्सप्लेनेशन भी मज़ीद कर दी है। यानी अब ये देखें जी, यहाँ से हम इसको कॉपी कर सकते हैं, और कॉपी करने के बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद अपने पेज पे जाएं, और फिर हम इसको थोड़ा सेंटर करके नीचे पेस्ट कर देते हैं। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, उसने यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है। यानी कि अगर हम 8वां पॉइंट पढ़ें, तो 8वां पॉइंट में उन्होंने लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ज़रा सवाल पढ़ लेते हैं, सवाल क्या है इन चीज़ों का। सवाल ये है कि एक्सप्लेन हाउ कैन न्यू इमर्जिंग वेन्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि अब जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं इस वक्त, नई नई बेतहाशा जदीद किस्म की टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो किस तरह अफेक्टिवली यूज़ हो सकती हैं टीचिंग और लर्निंग में, पढ़ाने में और सीखने में वो टेक्नोलॉजी किस तरह इस्तेमाल हो सकती हैं। ये चीज़ सिंपल है। और इसको देखते हुए फिर चैट जीपीटी ने हमें
ये जो सॉफ्टवेयर है जिसकी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी थी कि चैट किया क्या कर सकता है, फिर हमने उसके में देखा है, उसे पूछ के उसने कहानी भी लिख दी और हमारे एक असाइनमेंट का आंसर भी लिख दिया। तो उसको फिर उसके हिसाब से उसने यहाँ पे हमें पहली दफ़ा अटैम्प्ट किया तो 7 पॉइंट दिए हैं और दूसरी दफ़ा अटैम्प्ट किया तो हमें 8 पॉइंट दिए हैं, और 8 पॉइंट देने के बाद उसने नीचे उसको मज़ीद एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो ठीक है, और इसके पॉइंट्स आपको पता है कि फ़ॉन्ट स्टाइल 12 होना चाहिए और बाकी ये देखें, ठीक है। और ये बोल्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बोल्ड था शायद, नहीं बोल्ड था, ठीक है। और ये जी, ठीक है। अब ये समझ गए होंगे कि भाई ये तो बहुत कुछ कर सकता है, ये तो एक असाइनमेंट थी। अब मैं अगर इससे कुछ और पूछूं तो क्या कर सकता है। अब असल में इसको बताना ठीक से होता है आपने कि किस तरह प्रॉपरली इसको मैसेज को दे सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं अब इसको कहता हूँ कि राइट सी प्लस प्लस कोड फॉर एडिंग न्यू नंबर, ठीक है। अब ये सी प्लस प्लस का है। अब इसको अगर हम इससे कोड जनरेट कराना चाहें तो देखते हैं कि ये क्या कहता है। ये देखें जी, अब देखें यहाँ पे न्यू नंबर ऐड करने के लिए उसने यहाँ पे हमें एक कोड भी लिख दिया। अब इस कोड को हम कॉपी कर सकते हैं और फिर इसको चेक भी कर सकते हैं। इस तरह आप जो है ना बहुत कुछ सीख सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप को समझ आ गई होगी। बाकी इसको इस्तेमाल किस तरह करना है ये आपके ऊपर है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। और उसको किस तरह कम्प्रीहेंसिव आपने आंसर को बताना है, ये सारी चीज़ें अब आपके ऊपर हैं। मैंने आपको टूल्स बताए हैं, तरीका बताया है, उर्दू भी लिख सकता है, आपके आंसर भी लिख सकता है, सी प्लस प्लस कोड भी लिख सकता है। ये सारी चीज़ें बहुत कुछ कर सकता है आपका ये एआई टूल। तो अब ये आप समझ गए होंगे कि ये क्या इसको एजुकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको इस्तेमाल करके बताया आपके सामने। वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ पूछना हो, बताना हो, अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।